CNBC तेज में एक बार फिर खुशामदीद। लोड शेडिंग के बाद अब आवाम पानी की बूंद बूंद को भी तरस गए हैं। कुरंगी में प्यासे शहरी एहतजाजन सड़कों पर निकल आए। मजहर अली रजा की रिपोर्ट। कराची के लोग अभी बिजली के बहरान से ही निकल ना पाए थे कि एक और मुसीबत ने आन लिया, और ये है पानी की अदम दस्तयाबी। गर्मी के मारे प्यासे शहरियों को हुक्काम ने वाटर टैंकर माफिया और अब केन माफिया के हवाले कर दिया है। ऐसे में कुरंगी में प्यासे आवाम सड़कों पर निकल आए और दिल की भड़ास निकाली। खुदारा हमें बताओ कि हम कहाँ जाएं? जो जरूरियात जिंदगी है वो कहाँ से मांगे, किससे मांगे? क्यों बंद किया हुआ है पानी यहाँ का? क्यों बिजली बंद करते हो? क्यों खाने को ये हर चीज में महंगाई आग लगा रखी है आप लोगों ने? कहाँ जाएं हम लोग, किससे कहें जाके? पानी के लिए हम लोग इतने परेशान हुए हुए हैं जिसकी कुछ हद नहीं है। यहाँ मोहल्ले में पानी नहीं है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चे पानी कहाँ से लेकर आए जाके भर भर के। पानी बहुत परेशानी है यहाँ पे टाउन में, ना लाइट है ना कुछ है, बहुत परेशान है हम लोग। बाजार से खरीदते हैं, भर भर के लेकर के आते हैं, हाथ दुख जाते हैं। लोगों का कहना है कि महंगाई के दौर में वाटर टैंकर तो दरकिनार, अब पानी के केन खरीदना भी मुमकिन नहीं रहा और घर तो घर मस्जिदों में भी वुजू के लिए पानी नहीं। ना यहाँ पानी है, ना यहाँ सेवरेज है, ना यहाँ गलियाँ हैं। अजीब एक मुसीबत है, ना रोजी है। आखिर कहाँ जाएं, किससे बोलें? 3 दिन हो गए, मैं खुद 3 दिन से नहाया नहीं हूँ और घर तो घर, यहाँ तक के मस्जिद तक में ऐलान लगते हैं कि मस्जिद तक में पानी नहीं है। यार तो ये कौन से हुक्मरान है और कैसे हुक्मरान है कि जो है मस्जिदों में पानी नहीं है, अल्लाह के घरों में पानी नहीं है? हाय पानी, ओए पानी, हाय पानी, हाय पानी, हाय पानी। ना कोई कारोबार है, ना कोई जान का है, ना कोई किसी चीज़ की सेफ्टी है। हम लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, अफ्रीका के जंगल में रह रहे हैं। रोटी कपड़ा और मकान तो अब दूर की बात, अवाम बिजली और पानी को ही तरस गए हैं। कराची के शहरी लोड शेडिंग के बाद अब पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पंजाब में लोड शेडिंग पर मुजाहरों के बाद कराची में पानी की अदम फरामी पर मुजाहरे शुरू हो जाएं। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ मजहर अली रजा, CNBC पाकिस्तान, कराची। कराची से मजहर अली रजा की रिपोर्ट आपने देखी। शहर कायद में गर्मी का मौसम भी दूसरे शहरों से जरा हटके होता है। देखते हैं ये रिपोर्ट। बहुत मेहनत मुशक्कत कर ली है जो इतना पसीना आ रहा है? जवाब है नहीं। ये कमाल है कराची की गर्मी का। गर्मियों के मौसम में समंदर के किनारे आबाद इस शहर में हवा में नमी का तनासुब कभी 30, कभी 50 तो कभी 70% तक हो जाता है। बस फिर क्या, शहरी गर्मी में बाहर निकलते ही पसीने में शराबूर हो जाते हैं। जब ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है वही टेम्परेचर होता है, लेकिन आपको घबराहट फील होती है, गर्मी का एहसास ज़्यादा होता है। वो इसलिए होता है कि आप वाकई ज़्यादा, आपका कोर बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। आप पर्सपायर करके अपने अंदर से वो पानी का अखराज नहीं कर पा रहे होते, नतीजतन ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस टेम्परेचर की होती हैं। तिब्बी माहिरीन ऐसे मौसम में सॉफ्ट ड्रिंक्स और पैकेट जूसेस के मुकाबले में पानी के इस्तेमाल को तरजीह देते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि मौसम की मुनासबत से तिब्बी माहिरीन के मशवरे कुछ ये भी हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के मुतालिक थोड़ा सा रिजर्वेशन ये कि वो प्रोबेबली हमारे पानी को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है जितना, उसको पूरा नहीं कर पाता। एक हमारा पानी उस तरह से विस्कोसिटी कम नहीं होती जो होनी चाहिए, और कैलोरीज हम बहुत ले लेते हैं और हमारी प्यास नहीं बुझ पाती, क्योंकि ये पानी की तरह से नहीं होता, थोड़ा कंसंट्रेटेड होता है। तो पानी इनकरेज करना चाहिए। गर्मियों में पसीने के बायस जिल्द के मसाम खुल जाने की वजह से खवातीन की जिल्द की शादाबी भी मुतासिर होती है। जिल्द के माहिरीन पानी के ज़्यादा इस्तेमाल के साथ धूप में छतरी का इस्तेमाल और बार बार चेहरे को धोने की ज़रूरत पर भी जोर देते हैं। कैमरामैन इमरान खान के साथ अक्सा हुसैन, CNBC पाकिस्तान, कराची। और रोशनी के ज़्यादा से ज़्यादा हुसूल के लिए कुर्बत के साथ साथ समत का दुरुस्त होना भी ज़रूरी है। माहिरीन के मुताबिक कम से कम सूरज और ज़मीन का रिश्ता तो यही बताता है। मोहम्मद अनवार की रिपोर्ट देखते हैं। सबसे बड़ा दिन और छोटी सी रात, ऐसा दिन जिसमें ज़मीन अपने सूरज से सबसे ज़्यादा रोशनी हासिल करती है। दुनिया भर में यह दिन सबसे बड़ा और रात मुख्तसर तरीन होती है, और इसकी वजह हरगिज़ ये नहीं कि सूरज और ज़मीन एक दूसरे के करीब तरीन होते हैं, बल्कि इसकी वजह ज़मीन और सूरज के दरमियान बनने वाला ज़ाविया है। इस
डिस्टेंस की वजह से जो है गर्मी का ताल्लुक नहीं होता है। गर्मी का जो ताल्लुक है वो असल में ये जो डिक्लाइनेशन जो मैंने कहा, जो एंगल जो 23 डिग्री बनता है, ये असल में इस एंगल पे जो है सोलर फ्लक्स जो है वो ज़मीन के सरफेस पे ज़्यादा गोया इंसिडेंट करती है, आती है। 365 दिनों में से इस दिन की खासियत ये भी है कि इसके बाद दिन छोटा होना शुरू हो जाता है और रातें तवील होने लगती हैं। शामिल करेंगे मजीद खबरें। वज़ीर आला सिंध ने सूबे के तमाम सरकारी तालीमी इदारों में हफ्ते की तातील खत्म करने का जारी कर दिया है नोटिफिकेशन। वज़ीर आला हाउस से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध भर के तमाम सरकारी स्कूल और कॉलेजेस में हफ्ते की तातील खत्म कर दी गई है। छुट्टी खत्म करने की समरी वज़ीर आला तालीम पीर मजरुल हक ने इरसाल की थी। वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने समरी पर दस्तखत करते हुए हफ्ते को सिंध के स्कूल और कॉलेजेस की छुट्टियां खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर तालीम पीर मजरुल हक के मुताबिक नोटिफिकेशन पर अमल दरामद फिल फौर किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी की ताहयात चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने खातून सियासत के तौर पर मुल्की सियासत में जो अनमट नकूश छोड़े वो आज भी मशले रहा है। आज बेनज़ीर भुट्टो की 59वीं सालगिरह मनाई जा रही है। उनकी जिंदगी के बारे में देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। 21 जून 1953 को भुट्टो फैमिली में जन्म लेने वाली पिंकी मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आज़म मुंतखब हो जाएंगी, ये किसी के वहमो गुमा में न था। बेनज़ीर ने बचपन और ज़माना तालिब इल्मी से तालीम की तकमील और वजारत उज़्मा के मनसब तक बहन, बेटी, बीवी और सरबराह ममलिकत की हैसियत से अनगिनत आजमाइशों का मुकाबला किया। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो हम में नहीं है, लेकिन वो जिस्मानी तौर पर हमसे अलग हैं, लेकिन रूहानी तौर पर हमारे साथ हैं और मोहतरमा के फ़िक्र और फ़लसफ़े को और उनकी सियासी बसीरत पर अमल पैरा हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को इस सारे क्राइसिस से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकालेगी। शहीद मिल्लत लियाकत अली खान की रूहानी और कायदे अवाम जुल्फ़कार अली भुट्टो की सियासी तरबियत का उन पर गहरा असर पड़ा। साबिक वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की तरह बेनज़ीर भी 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग सानहा की नज़र हो गई। मोहतरमा हमारे अंदर, हमारे जहनों में, हमारे दिमागों में, हमारी ज़बानों में, हमारे खून में वो जिंदा है। शहीद मिल्लत लियाकत अली खान से बेनज़ीर भुट्टो तक दूररस नताइज के हामिल कौमी सानहात पर मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों और खुफिया हाथ पर क़यास आराइयाँ की जाती रहीं, मगर मुल्की तारीख में किसी भी सानहे का सुराग न लगाया जा सका। अवामी हलकों का कहना है कि ये कैसी बदकिस्मती है कि अपने बेहतरीन अफराद के जनाजे उठाना और उनकी नागहानी अमवात पर आहो बका करना हमारा मुक़द्दर ठहरा। अवामी हलके माजी की रिवायात के बरक्स कौमी सलामती पर मामूर इदारों से लियाकत बाग जैसे कौमी सानहात को दबाने की बजाय हक़ाइक़ मंजर आम पर लाने के मुंतज़िर हैं। SM अमीन शाह, CNBC पाकिस्तान, कराची। रुख करेंगे चीन का, जहां पुलिस ने खुदकुशी की कोशिश करने वाले एक नौजवान की ख्वाहिश पर पानी फेर दिया। सरकारी टीवी के मुताबिक ये वाक़या मशरक़ी सूबे ज़ीजियांग के शहर निंगबू में पेश आया। यहाँ एक नौजवान अपने फ्लैट की खिड़की के छज्जे पर चढ़ गया ताकि वहाँ से छलांग लगाकर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर सके। ये मंजर देखकर इलाके के लोगों ने पुलिस और इमदादी अहलकारों को तलब कर लिया। उन अहलकारों ने लाउड स्पीकर के जरिए नौजवान को बातों में मशगूल करके उसे छलांग लगाने से रोके रखा। इस दौरान एक पुलिस अहलकार बिजली के टावर पर चढ़ गया और फिर वहां से फुर्ती के साथ छज्जे पर पहुंचकर नौजवान को गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने खुदकुशी का इरादा करने वाले नौजवान को हिरासत में ले लिया। CNBC तेज में अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।